डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है इंग्लिश का 1.4 द स्टोरी ऑफ द टी। आज हम देखेंगे स्टोरी ऑफ टी। यू नो दैट एवरी पर्सन लव द टी। सभी को चाय पीना बहुत पसंद है। तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से टी की स्टोरी की शुरुआत हुई, हाउ वी कम टू नो द वर्ड टी, कैसे जो है हम इस टी वर्ड से फैमिलियर हुए, एंड हाउ इट प्लांट्स लुक लाइक, और कैसे जो है उसका प्लांट दिखाई देता है। लेट्स स्टार्ट। लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। अभी हियर दिस चैप्टर इज बिगिन विद द क्वेश्चन। कैन यू नेम द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेज? बेवरेज मतलब होता है पेय पदार्थ, जो पीने वाला पदार्थ होता है उसको कहा जाता है बेवरेज। इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। अभी एज वी नो दैट कि पानी जो है सबसे ज़्यादा पिया जाता है, और पानी के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है टी, जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दैट कॉफ़ी एंड ऑल दैट, कोल्ड ड्रिंक्स एंड वॉट एवर। सी दैट लाइन। लेट अस बिगिन विद अ क्वेश्चन। एड अ क्वेश्चन टैग। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? लेट अस से स्टार्ट हुआ है। अब लेट अस से स्टार्ट हुआ है तो पहले फर्स्ट वी राइट ऑल सेंटेंस, उसके बाद कॉमा, और फिर हम लिखेंगे शैल वी। अस है तो वी, इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा शैल वी, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नाउ वी विल सी हाउ द स्टोरी ऑफ द टीज बिगिन। Perhaps many of you have guessed the answer. The most popular beverage in the world is tea. It's a common. The fresh, aromatic, it means सुगंधित. Aromatic मतलब होता है सुगंधित. Brew, it means जिसे उबाल कर बनाया जाता है, तो उबाल कर बनाया गया सुगंधित, with which people like to begin their day. एज वी नो दैट कि सभी लोग अपने दिन की शुरुआत जो है वो चाय से करते हैं, टी से करते हैं। तो इट्स अ एडजेक्टिव वर्ड, फ्रेश, एरोमेटिक, राइट। इट हैज रिफ्रेशिंग, एक्सट्रिंग मतलब शार्प, तेज फ्लेवर। इसमें क्या होता है? रिफ्रेश करने वाला, तरोताज़ा करने वाला। एक शार्प मतलब तेज सुगंध होता है, फ्लेवर होता है। इट इज़ एक्चुअली मेड बाय ब्रूइंग। इसे कैसे बनाया जाता है चाय को? एवरी पर्सन नो, सभी को पता है कि चाय कैसे बनती है। तो इट्स अ मेड बाय ब्रूइंग। ब्रूइंग मतलब उबाल कर बनाना। ड्रिंक मेड बाय बॉइलिंग, वो ड्रिंक जिसे हम उबाल कर बनाते हैं तो उसे कहा जाता है ब्रूइंग। दैट इज बाय इन्फ्यूज़न। इन्फ्यूज़न मतलब डालना, उसमें कुछ हम क्या करते हैं, चीज़ों को डालते हैं। इन्फ्यूज़न इन द बॉइलिंग वाटर द लीव्स एंड शूट्स ऑफ द प्लांट हुज बॉटेनिकल मतलब वैज्ञानिक, बॉटेनिकल नेम इज द कैमेलिया सिनेंसिस। अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें हम डालते हैं वाटर के साथ में लीव्स डालते हैं, पत्ते डालते हैं, शूट्स मतलब होता है टहनी, टहनियाँ डालते हैं। और किसकी टहनी डालते हैं? उसको डालते हैं जिसका नाम है, जिसका बॉटेनिकल जीव वैज्ञानिकल नाम जो है वह है कैमेलिया सिनेंसिस। इट्स अ नेम ऑफ द टी। तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द बॉटेनिकल नेम ऑफ द टी? तो व्हाट इज़ द बॉटेनिकल नेम ऑफ द टी? कैमेलिया सिनेंसिस। और एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि हाउ इज़ टी द बेवरेज मेड? किस तरह से जो टी है वो बनाया जाता है। तो किस तरह से बनाया जाता है? इट इज़ एक्चुअली मेड बाय ब्रूइंग, दैट इज़ बाय इन्फ्यूज़न ऑफ इन बॉइलिंग वाटर द लीव्स एंड शूट्स ऑफ द प्लांट। बस इतना लिख सकते हैं। द लीव्स आर एट फर्स्ट राइट, इट्स अ प्रोसेस। अब यहाँ पे प्रोसेस, प्रक्रिया बताया गया है
कि जो चाय पत्ती आप यूज़ करते हो इन योर लाइफ टू मेकिंग अ टी, जो चाय बनाने के लिए आप जिस लीव्स का यूज़ करते हो, जिस चीज़ का यूज़ करते हो, उसका प्रोसेस क्या है, हाउ इट मेड। तो द लीव्स आर फर्स्ट ड्राइड, पहले क्या किया जाता है, लीव्स को सुखाया जाता है। दिस इज द टी लीव्स, ये जो है टी लीव्स है। द फर्स्ट स्टेप इज ड्राइड द टी लीव्स, क्योर्ड एंड प्रोसेस, उसका ख्याल रखा जाता है। उसके बाद प्रोसेस किया जाता है उसके ऊपर, बिफोर दे आर पैक्ड, उसके ऊपर प्रक्रिया की जाती है, मशीन के थ्रू प्रक्रिया की जाती है, एंड सोल्ड टू अस, और उसके बाद हमारे पास पैक करके उसको बेचा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द टी, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ द टी। तो व्हाट आर द प्रोसेस, फर्स्ट ड्राइड, cured, proceed, packed and sold to us. This is the process. ये wordings आपको याद रखना है, dried, cured, proceed, packed and sold to us. This is the process. और हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे फर्स्ट, it is actually made by brewing. Identify the voice. It's an active voice or passive voice. यहाँ पे ध्यान में रखना, it's our passive voice, क्योंकि यहाँ पे, और वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। अब आगे हम देखेंगे, कैमेलिया सिनेंसिस इज एन एवरग्रीन प्लांट। ये जो कैमेलिया सिनेंसिस है, जो प्लांट है, जो टी प्लांट का नाम है, इट्स ए एवरग्रीन, हमेशा हरा भरा रहने वाला पौधा है। दैट ग्रोज इन द ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, एंड सब ट्रॉपिकल मतलब अर्ध उष्णकटिबंधीय। तो जहाँ पे अभी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि उष्णकटिबंधीय जहाँ पे गर्म क्षेत्र होता है, और ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, तो यहाँ पे ऐसे क्लाइमेट्स में ये जो है बढ़ता है। टी प्लांट्स रिक्वायर एटलीस्ट 100 to 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। इसको लगभग 100 से लेकर 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए इन अ ईयर, एंड प्रेफर एसिड सॉइल्स। अभी एसिडिक मतलब होता है क्षारीय, तो उसे क्षारीय नमक चाहिए। सॉइल्स मिट्टी, जिसमें क्षार की मात्रा होती है, ऐसी मिट्टी चाहिए। मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टी स्टेट्स आर लोकेटेड ऑन हिल स्लोप्स एट एलिवेशंस ऑफ अप टू 1500 मीटर्स। लगभग वर्ल्ड में, विश्व में कई सारी जगहों पर ये जो है टी प्लांट्स पाया जाता है, और ये लगभग इसकी ऊंचाई जो है, एलिवेशंस, स्लोप एट एलिवेशंस, इट मीन्स ऊंचाई जो है वो लगभग 1500 मीटर है। इट इज सेड दैट द टी प्लांट ग्रो स्लोली। अभी इसका कहना है कि टी प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो एकदम फास्ट, दूसरे प्लांट्स की तरह एकदम फास्ट नहीं होता। ये पौधा जो है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, ग्रो स्लोली एंड एक्वायर अ रिचर फ्लेवर एट दिस हाइट। और उतनी हाइट में ही उसमें एक अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि वेयर आर टी स्टेट लोकेटेड। अभी टी स्टेट कहाँ लोकेटेड है, तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है, आंसर है मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टी states located on hill slopes at elevation of the 1500 meters. उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कंप्लीट द सेंटेंस, टी प्लांट रिक्वायर डैश। तो आप लिखोगे टी प्लांट रिक्वायर एटलीस्ट 100 to
125 cm ऑफ रेनफॉल अ ईयर। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मच रेनफॉल टी रिक्वायर, तो हाउ मच 100 to 125। अभी यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन टैग, कैमेलिया सिनेंसिस इज एन एवरग्रीन प्लांट। अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा इजंट इट, पूरा लिखकर हम लिख देंगे इसका हो जाएगा इजंट इट। तो इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब हम अगला पैसेज देखेंगे। When the plant mature मतलब बड़ा होना, जब एक बार प्लांट जो है टी प्लांट वो मेच्योर हो जाता है तो ओनली द टॉप 1 to 2 inches, 1 से लेके 2 इंच ऑफ द प्लांट आर पिक्ड। अब जब वो मेच्योर हो जाता है तो उसका 1 से लेके 2 इंच तक ही जो है प्लांट का भाग तोड़ा जाता है। पिक्ड मतलब होता है तोड़ना। पिक का पास्ट टेंस हो गया पिक्ड। These birds and leaves are called flushes। अभी बर्ड्स उसकी जो कलियां होती हैं और लीव्स जो होते हैं पत्तियां होती हैं उसको कहा जाता है फ्लशेस। फ्लशेस के नाम से जाना जाता है। A new flush appears, और जैसे ही एक नया फ्लश दिखाई देने लगता है on the plant every 7 to 10 days during the peak मतलब ग्रोथ होना, पकना। तो ड्यूरिंग द पीक ग्रोइंग सीजन, जब उसके तैयार होने का समय होता है, लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन, उसको छोड़ दिया जाता है खुद से बढ़ने के लिए। द टी प्लांट मे एक्चुअली ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री। वो बहुत बड़ा नहीं होता। अगर आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, ऐसे भी नॉर्मली देखा होगा, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो होता है बहुत ही छोटा सा पौधा होता है। बट इन ऑल टी गार्डन्स द प्लांट आर प्रून्ड। प्रून्ड मतलब होता है छटाई करना। एंड केप्ट एट अ हाइट ऑफ अबाउट 3 feet। इसकी जो हाइट होती है वो लगभग 3 feet रखी जाती है, तो उसे बढ़ने भी नहीं दिया जाता। उसको जो है उसके भाग की हमेशा छटाई की जाती है। वेस्ट हाई इट मीन्स आपके कमर तक, उतनी झाड़ की ऊंचाई समझिए। टू इनेबल इजी प्लकिंग ऑफ द लीव्स, और उसके पीछे रीज़न है कि जिससे उसे आसानी से तोड़ा जा सके और उसकी जो क्वालिटी है वो नष्ट ना हो, इसलिए उसकी हाइट जो है वो ओनली 3 feet रखी जाती है। क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाई आर टी प्लांट्स प्रून्ड। क्यों जो है टी प्लांट्स को प्रून छटाई की जाती है। तो द प्लांट्स आर प्रून्ड एंड केप्ट एट अ हाइट ऑफ अबाउट 3 feet टू इनेबल इजी टू प्लकिंग ऑफ द लीव्स। इसलिए रखा जाता है ताकि उसे प्लकिंग किया जा सके, उसे तोड़ा जा सके। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे है दीज बर्ड्स एंड लीव्स आर कॉल्ड फ्लशेस। अभी यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक हमारा क्वेश्चन बनता है। दीज बर्ड्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉट ओनली दीज बर्ड्स बट ऑल्सो लीव्स आर कॉल्ड फ्लशेस। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है एड अ क्वेश्चन टैग। अभी यहाँ पे दीज बर्ड्स एंड लीव्स आर का हमारा बन जाएगा आरंट, और आरंट लगाए हैं तो यहाँ पे बर्ड्स और लीव्स दोनों के बारे में बताया है, इट्स अ प्लूरल, तो हो जाएगा आरंट दे। इस तरह से इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। यहाँ पे एक सेंटेंस हमारा बन सकता है, अ न्यू फ्लश अपीयर्स ऑन द प्लांट every 7 to 10 days। Identify tense। अभी इसका टेंस जो है, द न्यू फ्लैश अपीयर्स। अपीयर वर्ड, अपीयर मतलब होता है दिखाई देना,
तो इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि अपीयर इसमें ईडी लगा देंगे, एस को रिमूव करके हम लोग ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा अपीयर्स। इसके बाद आ सकता है ग्रो। ग्रो में आईएनजी, ग्रो में हमने आईएनजी, सफिक्स और प्रीफिक्स आपने पढ़ा होगा। प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है। तो इसमें हम लोग आईएनजी सफिक्स लगाकर एडजेक्टिव वर्ड बनाएंगे। इसके आगे देखते हैं। The teas we buy are usually classified according to their leaf size. जो टीज हम लोग खरीदते हैं उसको उसके लीफ के साइज के अकॉर्डिंग जो है उसको नाम दिया गया है, उसका वर्गीकरण, क्लासिफाइड मतलब होता है वर्गीकरण करना, तो उसका वर्गीकरण किया गया है। अकॉर्डिंगली वी हैव फर्स्ट असम टाइप ऑफ टी, पहला उसका क्लासिफाइड किया गया है असम टाइप ऑफ टी। अब इसकी कैरेक्टराइज्ड मतलब विशिष्टता, तो इसकी विशिष्टता है कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्जेस्ट लीव्स। ये जो है असम लीव्स, यह बड़ा लीव्स होते हैं, इसके लीव्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। सेकंड है चाइना टाइप। अब चाइना टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉलेस्ट लीव, उसे सबसे छोटा कहा जाता है, उसकी पत्तियां सबसे छोटी होती हैं। एंड थर्ड वन इज अ